Hello बच्चों, let's read the question. Question says A vector is perpendicular to B vector and R is a non-zero vector such that P R vector plus R dot B vector into A vector equals to C vector, then R vector equals to. First option है C vector upon P minus B vector dot C vector into A vector upon P square. Second option A vector upon P minus C vector dot A vector into B vector upon P square. थर्ड ऑप्शन है B vector upon P minus A vector dot B vector into C vector upon P square. And last option है C vector upon P square minus B vector into C vector into A vector upon P. यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है. ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो और ए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है. इसका मतलब ए वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उनका मॉड जीरो नहीं है. इसका मतलब जीरो वेक्टर नहीं है. नाउ ये इम्प्लाइज करता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है तो लिख लेते हैं पी आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर. नाउ हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं बी वेक्टर की इस साइड से. तो नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा पी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे. तो गिवन दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये पूरा टर्म जो है क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी जो है वो जीरो हो जाएगा. सो यहाँ से पी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा सी वेक्टर डॉट पी वेक्टर और यहाँ से आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी. अब हम इसकी वैल्यू जो हमें गिवन थी ये वाली इक्वेशन इसमें वापस पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर इस जगह पे तो ये हो जाएगा हमारा पी पी आर वेक्टर प्लस. नाउ यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर. तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में क्या है, इंटू में है ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर. हम इस टर्म को उठाकर इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा पी आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी इंटू ए वेक्टर. और अब p जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले आते हैं तो r वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन p माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल. सो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए है सी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर. यहाँ पर जो सी बी लिखा हुआ था तो हम जानते हैं कि जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी इक्वल्स टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कॉम्पिटिटिव लोग फॉलो करता है. तो इस वजह से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल होगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के. सो यहाँ पर ये जो अंदर वाला है वो हम पलट कर लिख सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.